कैसे हैं आप? मैं पुनीता दवे दवे कुलिनरी में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं कट बर्गर। जी हाँ, आपने ठीक सुना, कट बर्गर। तो इसमें हम कटलेट की किस्म की पैटी बनाएंगे बर्गर की, और उस पैटी के साथ हम बर्गर बनाएंगे और उसमें एक हम अलग किस्म का सॉस यूज़ करेंगे, दही से बना हुआ। तो वो सॉस की रेसिपी आपको हमारे सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हमारा कट बर्गर। तो हमारे पास सामग्री की दो लिस्ट हैं, एक बर्गर के लिए और एक बर्गर पैटी के लिए। बर्गर पैटी में काफ़ी सारी सामग्री पड़ती है, तो चलिए देख लेते हैं पहले बर्गर में क्या पड़ता है और फिर बर्गर पैटी बनाएंगे। तो बर्गर के लिए हमने लिया है एक बर्गर का बन और एक बर्गर की पैटी, जिसकी रेसिपी मैं अभी शेयर करूँगी थोड़ी देर में। तो इस रेसिपी से 5 से 6 पैटीज हमारी बन जाएंगी। 3 से 4 टेबलस्पून गाढ़ी दही की चटनी, इसकी रेसिपी आपको हमारे चटनी के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी, या आप किसी भी तरह की अपनी किस्म की चटनी भी बना सकते हैं। 1/4 कप कसा हुआ पनीर, 1/4 कप कसा हुआ चीज़, 3 से 4 अचारी खीरे के स्लाइसेस, जिसकी रेसिपी आपको हमारे सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। 2 से 3 स्लाइसेस टमाटर के, 2 से 3 टेबलस्पून परोसने के लिए केचप, और बर्गर इन अ बोल के लिए 1 बोल भर के सलाद। तो ये थी हमारी सामग्री बर्गर के लिए। तो चलिए अब बर्गर पैटी के लिए क्या सामग्री लगेगी और कैसे बनाते हैं वो देख लेते हैं। तो हमने लिया आधा कप कसा हुआ पनीर और आधा कप उबले हुए राजमा। इसके अलावा 1/4 कप कटी हुई शिमला मिर्च, बारीक हरा कटा धनिया, कटी हुई हरी फलियाँ या ग्रीन बीन्स, कटी हुई चुकंदर, कटी हुई फूल गोभी और कटी हुई गाजर और मटर, ये सारी चीज़ें 1/4 कप। 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 से 2 टेबलस्पून बारीक कटे हुए पुदीने की पत्तियाँ, 1 से 2 टीस्पून नींबू का रस, 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून मिर्ची का पेस्ट और आधा टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, छोले मसाला, पाव भाजी मसाला, चाट मसाला, जीरा पाउडर और काला नमक, ये सारी चीज़ें आधा टीस्पून। 1 टीस्पून नमक, 1.5 कप उबले हुए कटे हुए आलू और बाइंडिंग के लिए ज़रूरत के हिसाब से ब्रेड क्रम्स, और कटलेट पर कोटिंग के लिए घोल जो हम पानी, मैदे और कॉर्नस्टार्च से बनाएंगे, 4, 2 और 1 के नाप से, और कुरकुरेपन के लिए पैंको ब्रेड क्रम्स का यूज़ करेंगे। 1 कप तेल लेंगे और करीब 1/4 जितना ही यूज़ करेंगे, और 2 से 3 टेबलस्पून दही की हरी चटनी और 2 से 3 टेबलस्पून सॉस या केचप लेंगे। दही की हरी चटनी की रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। तो ये हमारी सामग्री है, तो अब बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम सब्जियां तैयार करेंगे। तो गोभी, चुकंदर, गाजर, शिमला मिर्च, ग्रीन बीन्स, मटर, ये सारी चीज़ों को हमने ये स्टीमर में ले लिया है। पानी उबाल कर इसको 10 मिनट के लिए स्टीम कर लेंगे। अब ये भाप लग गई अच्छे से, थोड़े उबल गए हैं, तो इसको मैंने निकाल लिया है। अब एक फ्लैट परात में सारी सब्जियां उबली हुई और कटे हुए आलू और उबले हुए राजमा, ये सारी चीज़ें डालकर इसको इस तरह से क्रश कर लेंगे। अगर सब्जियां पूरी पकी नहीं है तो अच्छी बात है, थोड़ी क्रंची रहे तो आपकी कटलेट में टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो इस तरह से उसको मिक्स करके फिर पनीर, हरा कटा धनिया, पुदीना, कसूरी मेथी, सारे मसाले, सारे नमक, ये सारी चीज़ें, नींबू का रस, हरी मिर्च का पेस्ट, अदरक का पेस्ट, सारी चीज़ें इसमें डाल देंगे एक ही साथ में, और फिर इस तरह से परात को घुमाते हुए मिक्स कर लेंगे। ये मेरी मम्मी की सिखाई हुई ट्रिक है कि परात को घुमाते रहें एक हाथ से और दूसरे हाथ से मिक्स करें। थोड़े से ब्रेड क्रम्स, करीब 2-3 टेबलस्पून जितने मैंने डाले हैं बाइंडिंग के लिए। तो अच्छे से अगर उबले हैं हमारी सब्जियां और आलू, तो उसमें ज़्यादा भाप या नमी नहीं रहती है, तो बहुत ज़्यादा ब्रेड क्रम्स नहीं लगते हैं। तो अब हमारा ये मिक्स रेडी हो गया। इससे हम करीब 25 से 28 जितनी कटलेट बना सकते हैं, छोटी से मीडियम साइज़ की। अगर बड़ी वाली बर्गर के साइज़ की बनाते हैं तो 5 से 6 बनेंगी। तो हाथों को तेल से थोड़ा मल के हम इस तरह से हमारी पैटी बना लेंगे। मैं काफ़ी बड़ी साइज़ की बना रही हूँ, तो करीब 5 से 6 पैटीज़ बन जाएंगी मेरी। तो एक बार सारी पैटी इस तरह से बन गई तो फिर हम उसको शैलो फ्राई करेंगे। तो उसके लिए मैंने एक पैन में ऑयल ले लिया है
और पैटी को मैंने स्लरी में डुबोकर फिर पैंको ब्रेड क्रम्स में रोल कर लिया। तो स्लरी के लिए हमने लिया है पानी, मैदा और कॉर्नस्टार्च 4, 2 और 1 के नाप से, और थोड़ा सा नमक डाला है। तो इस तरह से हम सारी पैटी को शैलो फ्राई कर लेंगे। पैटी में तेल ज़्यादा नहीं पड़ता है। जो हमारी स्लरी है और पैंको ब्रेड क्रम्स हैं वो सब्जियों को ज़्यादा तेल एब्जॉर्ब नहीं करने देते हैं। सब्जियां वैसे भी खुद बॉईल रहती हैं तो उसमें ज़्यादा तेल नहीं पड़ता है। तो शैलो फ्राइंग के लिए हम तेल रखते ज़्यादा है पैन में, पर यूज़ तो करीब 1.5 से 1 टेबलस्पून जितना ही होता है। तो हमारी पैटी अब हो गई है। तो एक बर्गर मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। तो बन के ऊपर मैंने पहले हमारा थिक योगर्ट सॉस लगा लिया है। इसकी रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ के प्लेलिस्ट में मिलेगी, या आप अपने पसंद से भी बना सकते हैं। उसके ऊपर मैंने ये कटलेट के टेस्ट की बर्गर की पैटी जो है वो रख दी, हमारे खीरे के स्लाइसेस रख दिए। इसकी रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिलेगी। और टमाटर के स्लाइसेस और पनीर और चीज़ जो हमने कसा था उसको मिक्स करके वो ऊपर डाल दिया है। अब सर्विंग के लिए हम बर्गर को आधा काट लेंगे इस तरह से, और फिर सजा कर हमारा केचप, बर्गर को हम केचप के साथ खा सकते हैं, टेटर टोट्स के साथ खा सकते हैं, फ्रेंच फ्राइज़ और चिप्स के साथ खा सकते हैं। टेटर टोट्स की रेसिपी आपको हमारे चटनीज़ और सॉसेस के प्लेलिस्ट से मिल जाएगी। ये बर्गर बहुत ही हेल्दी है, बॉइल्ड वेजिटेबल्स ही पड़ते हैं, और अगर आपको पनीर और चीज़ नहीं डालना है तो आप ना डालें, वेजिटेबल्स ही डालें, लेटस भी डाल सकते हैं। तो बहुत ही स्वादिष्ट और बढ़िया बर्गर बनता है। और अगर आपको और भी हेल्दी बर्गर खाना है तो आप बर्गर इन अ बोल खा सकते हैं, जिसके लिए बन के बजाय हम सैलड का एक बोल लेंगे। बाकी सारी सामग्री तो जैसे बर्गर के लिए वैसे ही है कि बर्गर की पैटी, कसा हुआ चीज़ और पनीर, और हमारा योगर्ट दही का सॉस, और अचारी खीरा और टमाटर के स्लाइसेस। तो सबसे पहले हम सैलड में हमारा ये दही का सॉस है वो डाल देंगे। अगर आपको इतना गाढ़ा नहीं चाहिए तो आप पानी डालकर पतला भी कर सकते हैं। उसके ऊपर बर्गर की पैटी और टमाटर और खीरे के स्लाइसेस और हमारा चीज़ और पनीर जो हमने मिक्स किया हुआ है कस के वो, और केचप, और इसके ऊपर आप ग्रीन चटनी या रैंच ड्रेसिंग या अपनी पसंद के ड्राई फ्रूट या ड्राइड फ्रूट्स, जो कुछ भी आपको पसंद है डाल सकते हैं। बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। मैं ज़्यादातर लंच में तो यही पसंद करती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है और आपको खाने के बाद बहुत ही फ्रेश लगता है। तो बर्गर नहीं खाना तो आप बर्गर इन अ बोल भी खा सकते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें। तो ये था हमारा कट बर्गर। आशा रखती हूँ कि आप इसको बनाएंगे और आपको ये पसंद आएगा, और अगर पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो फिर मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।